आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बतलाइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसका क्या महात्म्य होता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताया था। भगवान बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है और यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के सुंदर महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी, अर्थात उस नगरी में रहा करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास बना रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उसी समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी, तो गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और उसकी जीवा भी लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कारकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे डाला, रे दुर्बुद्ध, मेरे सामने गान करते समय भी तू पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार वह रोती हुई घने जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ की एक मुनि शांत अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका कोई वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी से चलते हुए मुनि के पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बड़े विनीत स्वर में उनके सामने बैठ गई। उसे इस प्रकार कष्ट में घिरा हुआ देखकर मुनि को उस पर बड़ी दया आ गई, क्योंकि मुनि तो बहुत दयालु थे। उस दुखिया को देखकर मुनि इस प्रकार बोले कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो और मेरे सामने सच सच सारी बात बता दो। तब ललिता कहने लगी, हे महामुनि, वीर धनवा नाम के गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आ रहा। हे महामुनि, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वे बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस योनि से मुक्ति पा जाए उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी की तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का सारा दोष समाप्त हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी तिथि के दिन उन महर्षि के सामने ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। वह राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति उसे हो गई। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धनराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, ये दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से
पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की जो महिमा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई, उसका पालन सभी भक्तजनों को करना चाहिए। संभव हो तो उपवास करके और संभव हो तो केवल नियमों का पालन करते हुए भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप जानना चाहते हो पूजा विधि के बारे में तो आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।